आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी का अध्याय 4 मानचित्र का पूरा नोट्स। इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक मानचित्र। हम लोग समझते हैं कि मानचित्र होता क्या है। तो मानचित्र को इंग्लिश में हम लोग मैप कहते हैं। पृथ्वी की सतह का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, यानी कि पृथ्वी की सतह का यानी पृथ्वी का किसी पैमाने यानी कि स्केल लेकर एक चपटी सतह पर जो खींचा हुआ चित्र है उसे हम लोग मानचित्र कहते हैं। इसे हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर से देख रहे हो, यानी कि मानचित्र को हमेशा ऐसे बनाते हैं जैसे कि हम उसे ऊपर से किसी चीज को ऊपर से देखते हैं तो वो देखने में कैसे लगता है, वैसे ही हमें वो चीज मानचित्र पर देखने में लगता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों को दर्शाने वाला मानचित्र, यानी जिस मानचित्र से पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान, नदियां, महासागर आदि दिखाई दे, चित्र कहते हैं। इन सभी को दिखाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा इसकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र, यानी जिस मानचित्र से हमें किसी राज्य के नगर, शहर, गांव, विश्व आदि की सीमाओं का पता चले, इसे हम लोग राजनीतिक मानचित्र कह सकते हैं। भौतिक मानचित्र में नदी, पर्वत, पठार आदि दिखाया जाता है, तो वहीं राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगर, शहर, गांव आदि दिखाए जाते हैं। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। विशेष जानकारियां प्रदान करने वाला मानचित्र, जैसे किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी हो उसे हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जानकारियों के आधार पर उनका नामकरण भी किया जाता है। सड़क मानचित्र, इसमें सड़कों को दिखाया जाता है। वर्षा मानचित्र, इसमें विभिन्न प्रदेशों में किस प्रकार से वर्षा की मात्रा को दिखाया गया है। जलवायु मानचित्र में भारत की जलवायु को यहाँ पे बताया गया है। वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र और उद्योग मानचित्र, ये सभी थीमेटिक मानचित्र के उदाहरण हैं। मानचित्र के घटक। सबसे पहला घटक है मापक अथवा पैमाना, यानी कि स्केल। मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी तथा स्थल पर उसकी वास्तविक दूरी का अनुपात, यानी कि हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे नक्शे में कोई दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है, यानी कि दो जगहों के बीच की दूरी अगर नक्शे में 1 सेंटीमीटर दिखाई गई है तो वास्तव में वह 1 मीटर के बराबर है। यह कब होगा? जब स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का लिया गया हो। इस आधार पर मानचित्र के 2 प्रकार है। छोटे पैमाने वाला मानचित्र, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, यानी छोटे पैमाने वाला मानचित्र मतलब होता है जब बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला कोई भाग है उसे हम लोग को कागज पर दिखाना है, तो इसके लिए बहुत छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे कि 500 किलोमीटर की दूरी बस 5 सेंटीमीटर में ही दिखा दी जाती है। अगला है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। जब छोटे क्षेत्रफल वाले भागों को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, यानी कि जब बहुत छोटे ही क्षेत्रफल वाले जगहों को दिखाना हो तब हम बड़े पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर के जगह 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर द्वारा नक्शे में दिखाया जा सकता है। ये मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की तुलना में अधिक जानकारी देते हैं, क्योंकि विस्तृत रूप से बनाए जाते हैं, इसीलिए अधिक जानकारी देंगे, स्वाभाविक सी बात है। दूसरा है दिशा। मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। 4 मुख्य दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ये हैं, यानी कि मानचित्र में हम लोग सभी जानते हैं कि 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, लेकिन मानचित्र में उत्तर दिशा, नॉर्थ, हमेशा ऊपर की ओर होता है और इन 4 दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ये दिशाएं हैं, पहला उत्तर, दूसरा दक्षिण, तीसरा पूर्व और चौथा पश्चिम। इनके बीच की 4 दिशाएं, यानी इन चारों दिशाओं के बीच में भी 4 दिशाएं होती हैं। ये दिशाएं हैं, सबसे पहला है उत्तर पूर्व, दूसरा दक्षिण पूर्व, तीसरा उत्तर पश्चिम, चौथा दक्षिण पश्चिम। जो उत्तर पूर्व है वो उत्तर और पूर्व के बीच में होता है, दक्षिण पूर्व दक्षिण और पूर्व के बीच में होता है, उत्तर पश्चिम उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम दक्षिण और पश्चिम के बीच में होता है। अगला है दिक्सूचक यंत्र, यानी कि कंपास। इसकी सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाया जाता है कि सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अगला है प्रतीक अथवा संकेत। मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क आदि को दिखाना संभव नहीं है।
इसलिए ये निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, क्षेत्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दिखाए जाते हैं, जिसे प्रतीक अथवा संकेत कहते हैं। यानी कि हम सभी मानचित्र में कई प्रकार के संकेत देखे होंगे, जैसे पेड़ बना होता है छोटा सा, उससे हम लोग पेड़ के रूप में दिखाते हैं। ऐसी काफी संकेतें होती है, क्योंकि भवन को तो हम पूरे की पूरी भवन को तो मानचित्र में हम दिखा नहीं सकते, पूरी सड़क को तो दिखा नहीं सकते, इसीलिए इन सभी की जगह पर एक निश्चित अक्षर लिख दिया जाता है या कोई रंग कर दिया जाता है या चित्र या रेखाएं का उपयोग करके इन सभी चीजों को दिखाया जाता है। इसे हम लोग प्रतीक तथा संकेत कहते हैं। रूढ़ प्रतीक मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानचित्र पर भवन आदि को दिखाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ रूढ़ प्रतीक बनाए गए हैं जो पूरे विश्व में एक ही जैसे होते हैं, ताकि मानचित्र कोई भी मानचित्र पढ़ने वाला व्यक्ति उसे आसानी से पढ़ के समझ सके। यहाँ पर कुछ प्रतीकों के उदाहरण दिए गए, जैसे मंदिर का प्रतीक यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन प्रतीकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी कि ये देश विदेश सभी जगह यही प्रतीक हर मानचित्र पर दिखाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रतीक हैं, इस तरह के अनेक प्रतीक और भी हैं। रंग एवं चिन्ह। भूरा रंग पर्वत, नीला रंग जलाशय, पीला रंग पठार, हरा रंग मैदान। यानी मानचित्र पे नीला रंग से जलाशय को दिखाया जाता है, भूरा रंग से पर्वत को दिखाया जाता है, पीला रंग से पठार को दिखाया जाता है, वहीं हरा रंग से मैदान को दिखाया जाता है। अगला है एटलस। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानचित्र की एक किताब को हम लोग एटलस कहते हैं। बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो वो एक एटलस होता है। यह विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि ये सब एटलस के जो सभी मानचित्र है वे एक ही पैमाने पे खींचे गए हो, ये सभी अलग अलग पैमाने पर हो सकते हैं। अगला है रेखा चित्र। एक कच्चा आरेख जो बिना पैमाने के खींचा जाता है, यह याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। यानी कि हम लोग याद करके या किसी स्थानीय प्रेक्षण के आधार पर ऐसे ही बिना किसी पैमाने के एक आरेख खींच देते हैं किसी रास्ते का, या कोई भी आपने कभी कभी अपने दोस्तों को अपने घर का रास्ता समझाने के लिए इस तरह का आरेख जरूर खींचा होगा। अगला है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। इससे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। खाका मतलब होता है एक छोटा सा क्षेत्र का, यानी कि मान लीजिए एक घर है, उसका एक रेखा चित्र बनाया जा रहा है कि उसमें कमरे कितने हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो इस प्रकार के रेखा चित्र को हम लोग खाका कहते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।